भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का पर्व महापर्व है जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे व्यास पूजा भी कहते हैं। इस दिन श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि अनेक धर्म ग्रंथों के रचयिता भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। अतः प्रत्येक शिष्य इस दिन अपने श्री सतगुरु देव जी की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करके उनके मानव जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद पाता है। आदि काल से लेकर अब तक स्वयं महापुरुषों ने इस गुरु शिष्य परंपरा को निभाया है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महापुरुषों का कथन है कि त्रेता में भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ मुनि जी को गुरु रूप में जाना और द्वापर में श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि जी को गुरु धारण किया। जब उस सत्य व धर्म के युग में भी गुरु धारण करना परम आवश्यक था, तो आज कलयुग में जहाँ मानव मोह माया व अज्ञानता के गत्र में गिरा हुआ है, ऐसे युग में सतगुरु की शरण परम अनिवार्य है। इसी परंपरा अनुसार हमारे परम आराध्य दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने परमहंस केदार घाट काशी वालों से विधिवत गुरु दीक्षा ली। सर्वज्ञ महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी ने श्री परमहंस दयाल जी को अपना सर्वस्व मानकर गुरु शिष्य की प्रणाली को आगे बढ़ाया। हमारे इष्ट देव श्री युगल जोड़ी महाराज जी व श्री स्वामी जी ने भी इस धर्म का आजीवन पालन किया तथा अपने श्री नंगली निवासी भगवान की पूजा अर्चना में समस्त जीवन बिताया। श्री गुरु दरबार में गुरु पूजा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पावन पर्व दयालु प्रभु श्री युगल जोड़ी महाराज जी बड़े हर्षोल्लास के साथ सर्वप्रथम श्री नंगली साहिब में मनाते थे। श्री नंगली साहिब में गुरु पूजा के बाद श्री स्वामी जी महाराज कानपुर आश्रम में विराजमान होते थे। इस शुभ अवसर पर प्रेमी जन दूर दूर से बड़ी उमंग व उल्लास के साथ आते और अपने प्राण धन प्यारे इष्ट देव के मस्तक पर तिलक लगाकर श्रद्धा से सेवा भेंट करते थे। श्री स्वामी जी महाराज संगत को गुरु भक्ति के सूक्ष्म रहस्यों का उपदेश देते तथा गुरु की महत्ता का ज्ञान कराते थे। परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी इस पावन पर्व को श्री नंगली साहिब में मनाकर मेरठ तथा दिल्ली होते हुए कानपुर के प्रेमियों को अपने शुभ आशीर्वाद से कृतार्थ करते थे। परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी प्रेमियों की प्रेम पुकार पर अन्य सभी आश्रमों के लिए प्रस्थान करते थे। आश्रमों में प्रेमी जन बड़े उत्साह से प्रभु के आगमन की तैयारियां करते थे। आश्रमों को दुल्हन की भांति सजाया जाता था। इस उत्सव की समाप्ति पर आतिशबाजी तथा बैंड बाजों का प्रदर्शन होता था। सन 1986 में श्री बड़े महाराज जी ने श्री मुख वाक फरमाए कि अब संगत अधिक हो जाने के कारण गुरु पूजा का पावन पर्व श्री सतगुरु नगर में ही मनाया जाएगा। दिसंबर 1986 में श्री स्वामी जी महाराज जब निज लोक गमन कर गए और जुलाई 1987 में ये पर्व श्री सतगुरु नगर में पहली बार मनाया गया, तो श्री बड़े महाराज जी के वचनों का रहस्य स्पष्ट हो गया। तभी से गुरु पूजा का त्योहार
बड़ी धूमधाम से श्री सतगुरु नगर में ही मनाया जाता है। सर्वप्रथम प्रातःकाल भावनाओं से ओतप्रोत होकर संत जन पुष्पमालाओं से अपने आराध्य देव का श्रृंगार करते हैं और मस्तक पर तिलक लगाकर विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का उन्हें प्रेम सहित भोग लगाते हैं। तदुपरांत श्री गुरु मंदिर में मातृमूर्ति परमेश्वर श्री स्वामी जी और श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के समाधि मंदिर में संत बहनों द्वारा संकीर्तन की व्यवस्था की जाती है। भजनों व जयकारों की ध्वनि से कतारों में खड़े हुए प्रेमी जन प्रेम उन्मत्त होकर झूमने लगते हैं तथा अपने इष्ट देव के मस्तक पर श्रद्धा से तिलक लगाकर अपनी पूजा अभ्यर्चना अर्पित कर अपने को धन्य मानते हैं। गुरु भक्ति व गुरु अनुकंपा को पाने का एक ही साधन है श्री गुरुदेव द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करना, उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का साधन है, उनके द्वारा प्रदत्त उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को ढालना। उनके प्रति भक्ति का अर्थ है तन मन धन से उन्हीं के ही हो जाना। तभी केवल तभी गुरु पूर्णिमा के पर्व की सार्थकता है। प्रवचन। दुनिया में अपना क्या है, मोहब्बत ऐश दुनिया की न तेरे काम आएगी, जहां तक हो सके दुनिया तुझे धोखा दिलाएगी। प्रेमियों, विचार करो, हमारे मन में सदैव ये मान रहता है कि ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये धन दौलत मेरी है, ये रिश्ते नाते मेरे हैं, ये घर मेरा है। लेकिन जब अंत समय आता है तो जीव को ज्ञान होता है कि मालिक के अतिरिक्त कोई भी मेरा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति प्रतिदिन महापुरुषों के सत्संग में जाता था, उसके परिवार के सदस्य उसे सत्संग में जाने से मना करते थे, परंतु वह मानता नहीं था। जब उसका विवाह हो गया तो परिवार के सदस्यों ने उसकी पत्नी से कहा कि हमारा बेटा संतों के पास जाने से रुकता नहीं, अब तुम ही इसे प्यार का बंधन डालकर सत्संग के रास्ते से वापस ला सकती हो। पत्नी मीठी मीठी बातों से प्रतिदिन उससे कहती कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती। अंततः उस व्यक्ति ने पत्नी के प्यार में फंसकर संतों के सत्संग में जाना छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात उस व्यक्ति को कुछ संत महापुरुष मिले तो उन्होंने उस व्यक्ति से सत्संग में ना आने का कारण पूछा। वह बोला, क्या करूं, मेरी पत्नी मुझसे इतना स्नेह करती है कि मेरे बिना वह 5 मिनट भी नहीं रह सकती। महापुरुष मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम तुझे एक युक्ति समझाते हैं, उससे तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कौन तुमसे कितना स्नेह करता है। संतों ने उसे एक युक्ति समझा दी। उसने संतों द्वारा समझाई हुई युक्ति के अनुसार घर जाकर प्राणायाम से प्राण ऊपर चढ़ा दिए और घर में जो शतीर बना था एक टांग उसमें अड़ा ली और एक मृतक की भांति शरीर को ढीला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसने हिलाया, डुलाया और बुलाया, लेकिन जब उसके शरीर में कोई भी प्रतिक्रिया ना हुई तो पत्नी समझ गई कि ये तो मर गया है। मैं सुबह से भूखी हूँ, यदि अभी रोने चिल्लाने लगी तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ खाकर ही किसी को बताऊंगी। रसोई घर में जाकर चुपचाप पेट भर लेने के बाद वह रोने पीटने लगी, हाय मैं मर गई, हाय मैं लूट गई। ये सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग व संबंधी एकत्रित हो गए। पत्नी रोते रोते कहती है, मैं मर जाती, इसको कुछ ना होता, अब इनके बिना कैसे जीऊंगी। माता बोली, बेटा, मरने का समय तो हमारा था, तू ना मरता और हम मर जाते। पिताजी भी इसी तरह रो रो कर विलाप करने लगे।
इस तरह जब वे उसके पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी करने लगे तो किसी ने कहा कि शतीर तोड़कर टांग निकाल लो। ये सुनकर पत्नी झट से बोली, ये तो अब मर ही गया है, अब इनकी टांग ही काट दो, शतीर ना तोड़ो, मुझे शतीर दोबारा कौन बनवा कर देगा। जब उस व्यक्ति की मृत्यु का समाचार महापुरुषों तक पहुंचा तो वे भी वहां पहुंच गए। बोले, एक युक्ति से ये व्यक्ति जीवित हो सकता है, हम मंत्र पढ़कर दूध देंगे, जो उसे पी लेगा वह मर जाएगा, पर ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा। संतों ने स्त्री से कहा कि तुम इसे पी लो तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। वह बोली कि मेरे मर जाने के बाद यदि ये जीवित हुए तो मुझे ही क्या लाभ। तब उन्होंने मां से दूध पीने को कहा। माता बोली, पता नहीं ये जीवित हो भी या ना हो, मैं ही मर जाऊंगी तो इसे देखेगा कैसे देखूंगी। ऐसा ही उत्तर पिताजी से भी मिला। तब परिवार के सदस्य बोले, महात्मा जी आप ही ये दूध पी लो, क्योंकि संतों का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। तब संत जी बोले, अच्छा हम ही पी लेते हैं, हमारा ये अति प्रिय शिष्य है। संत जी ने वह दूध पी लिया। वह व्यक्ति जो प्राणों को ऊपर चढ़ाकर सब कुछ सुन रहा था उठकर खड़ा हो गया। परिवार वाले एकदम उससे लिपटकर खुश होने लगे। जब संत चलने लगे तो व्यक्ति भी उनके पीछे चल पड़ा। माता पिता और पत्नी बोली, आप कहाँ जा रहे हो। वह बोला, मैंने सब कुछ देख लिया है कि वास्तव में दुनिया में सच्चा साथी कौन है। सच ही कहा है, प्रभु बिन तेरो को ना जगत में, निज तन भी तेरो साथ न देवे, और भला को जग में निज स्वार्थ की सबने बांधी बेड़ी तुम्हारे पग में। एक गुरु है मीत तुम्हारो, रहा बाट और डग में। दासन दास ये निश्चय जानो, स्वार्थ है रग रग में। प्रेमियों, अब देखो पति पत्नी में आपस में कितना प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करने की बातें करते हैं। लेकिन यदि एक दिन पति अपनी पत्नी की कोई इच्छा या अभिलाषा पूरी नहीं करता तो पत्नी घर में हंगामा खड़ा कर देती है। पिता अपने बच्चों की कोई मांग पूरी नहीं करता तो बच्चे उसे बुरा भला कहने लगते हैं और उसे अपना पिता मानने से भी इनकार कर देते हैं। किसी संबंधी या मित्र की सहायता करने से इनकार कर दो तो वे लोग अपना रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। जब लग वित संपत्ति रहे तब लग हित सब कोए, बगने जनने जनक वधु नातुर सम होए। अर्थात भाई बहन माता पिता आदि तभी तक साथ रहते हैं जब तक संपत्ति है। सब लोग अपने अपने स्वार्थों के कारण तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी चापलूसी करते हैं। लेकिन जिस दिन तुम उनके स्वार्थ पूरे नहीं करते उसी दिन वे सब बेगाने हो जाते हैं। इसलिए ऐ जीव, तू किसे अपना कहकर दिन रात दुखी होता है। ये सब रिश्ते पिछले कर्मों के अनुसार बनते रहते हैं। जिनके पूर्व जन्म के कुछ ऋण शेष रह जाते हैं वे जीव उन्हीं कर्जों को वापस लेने के लिए कोई पत्नी बनकर, कोई बच्चे बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर तो कोई दोस्त बनकर तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं। जब तक उनके कर्जों का हिसाब किताब पूरा नहीं होता तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं। जिस दिन हिसाब किताब चुकता हो जाता है तो सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता। तू जिनके पीछे भागता है वे तेरी तरफ मुंह करके भी नहीं देखते। तुझे पहचानने की तो बात ही दूर। तब तू हार कर भगवान की शरण में आता है। अब उस भगवान को ढूंढने के लिए तू कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मस्जिद में जाता है। वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ,
किस विद्या वे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। जो वस्तु घर में खोई हो उसे घर से बाहर गली में सड़क पर ढूंढने से क्या लाभ, उसे तो घर में ही ढूंढने से वह मिल सकती है। इसी तरह जो भगवान है ही तेरे अंदर, वह बाहर ढूंढने से कैसे मिल जाएगा। हे प्राणी, भगवान की तलाश करनी है तो अपने मन रूपी घट के अंदर ही कर। बाहर के साधनों में कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। भगवान हर जीव के अंदर ही विराजमान है, उसे ढूंढने के लिए अंदर ही देखना होगा। लेकिन ये अंदर खोजने की विधि कोई पूर्ण सतगुरु ही बता सकते हैं। जैसे उन्मत्त हाथी को काबू में लाने के लिए एक महावत की आवश्यकता होती है जो उसे अंकुश लगाकर वश में कर लेता है, उसी तरह मन रूपी हाथी को पूर्ण सतगुरु रूपी महावत ही नाम रूपी अंकुश द्वारा काबू में ला सकते हैं। सतगुरु रूपी महावत ने नाम रूपी अंकुश तुम्हें सौंप दिया है ताकि तुम स्वयं इस मन रूपी मतवाले हाथी को काबू में रख सको। प्रेमियों, ये नाम ही तुम्हें आत्मदर्शी बनाने वाला है। ये नाम ही तुम्हें इस जन्म में शांति देगा और परलोक भी संवार देगा। वहाँ इसी नाम द्वारा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, ये बात गांठ बांध लो कि सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के अतिरिक्त कोई भी चीज, कोई भी रिश्तेदार तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।